ये है गाइस मेरे पास iPhone 15 प्लस और इससे पहले मैं iPhone 15 Pro और 15 Pro Max यूज करता था, मतलब एप्पल की Pro सीरीज यूज करता था। बट मैं अभी काफी टाइम से iPhone 15 प्लस यूज कर रहा हूं। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रो मॉडल के बाद नॉन प्रो मॉडल यूज करने का, वो मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि प्रो सीरीज और नॉन प्रो सीरीज में प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि जो एप्पल की लेटेस्ट सीरीज के प्रो मॉडल है और जो नॉन प्रो मॉडल है इनमें क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो चलो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर iPhone 15 Pro और 15 Pro Max इन दोनों में ही एप्पल ने टाइटेनियम फ्रेम का यूज किया है। और ये जो टाइटेनियम फ्रेम है ना, जब आप इस फोन को हाथ में पकड़ते हो ना प्रो मॉडल्स को, तो काफी सही फील आता है। मैंने इससे पुरानी सीरीज के भी iPhone के प्रो मॉडल यूज किए, वो आते थे स्टेनलेस स्टील के साथ में। बट यहाँ पर iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में ये जो टाइटेनियम फ्रेम यूज किया है, ये फोन को लाइट वेट बना देते हैं। फोन काफी हल्का फील होता है और साथ में स्टडी फील भी होता है। एक कॉन्फिडेंस आता है फोन जब आप पकड़ते हो हाथ में कि हाँ आपने कोई सॉलिड चीज पकड़ी है हाथ में। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूं तो आईफोन की प्रो सीरीज में भी और नॉन प्रो सीरीज में भी एप्पल ने सेम सेरेमिक शील्ड यूज की है। और बैक पैनल की बात करूं तो यहाँ पर एप्पल कहता है टफर देन एनी स्मार्टफोन, मतलब सभी स्मार्टफोन से सबसे सॉलिड बैक पैनल यहाँ पर एप्पल देता है, प्रो मॉडल्स में भी और नॉन प्रो मॉडल्स में। तो डिस्प्ले की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सेम ही रहने वाली है और ये मुझे फील भी हुआ था। बस थोड़ा सा बैक पैनल का जो टच फील है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये जो नॉन प्रो मॉडल है, इसकी जो साइड फ्रेम आती है ये एल्यूमिनियम की आती है, तो ये अच्छी होती है। बट गाइस, इनका एक नुकसान होता है, अगर फोन जोर से नीचे गिर जाता है तो इनमें डेंट जल्दी पड़ जाते हैं एज कंपेयर टाइटेनियम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सॉलिड तो है भाई हमारी टाइटेनियम फ्रेम। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में प्रो मॉडल्स में थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन आईपी रेटिंग की बात करें तो वो बिल्कुल सेम है। IP68 की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस के साथ में आते हैं ये दोनों फोन। और गाइस 6 मीटर डीप आप 30 मिनट तक रख सकते हो, इन फोन को सर्वाइव कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है नहीं प्रो मॉडल्स में और नॉन प्रो मॉडल्स में। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे पास था iPhone 15 Pro Max और उसके बाद में iPhone 15 Plus पर इसलिए आया, जो मेरा iPhone 15 Pro Max था उसकी डिस्प्ले टूट गई और मैं बाइक से गिरा था, काफी हैवी इंपैक्ट पड़ा था उस वजह से उसकी डिस्प्ले टूट गई थी। और डिस्प्ले चेंज करवाने की जो कॉस्ट थी वो थी 40,000। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार प्रो मॉडल्स की जगह नॉन प्रो मॉडल्स को अच्छे से यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉन प्रो मॉडल यूज कर रहा हूँ और जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डिस्प्ले में क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा प्रो मॉडल्स में और नॉन प्रो मॉडल्स में जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro Max इन दोनों के डिस्प्ले का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। फ्रंट से देखने पर पता भी नहीं चलता है कि आप 15 Pro Max यूज कर रहे हो या फिर 15 Plus यूज कर रहे हो। लेकिन गाइस जब आप फोन का यूज करते हो ना, तब यहाँ पर साफ साफ डिफरेंस का पता लग जाता है। क्योंकि ये जो 15 Plus है, यहाँ पर हमें सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और ये मुझे फील होता है क्योंकि मैंने 15 Pro Max का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले यूज कर ली है। तो ये मुझे थोड़ी सी लैगी फील होती है, उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं लगता है मुझे 15 Plus का। और अगर मैं इसी फोन को उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने आईफोन की 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फील नहीं की होता है, तो उन्हें ये डिस्प्ले काफी अच्छी लगती है। तो गाइस सीधे सा कहने का मतलब ये, अगर आपने फील ले लिया एक बार 120 हर्ट्ज एप्पल के डिस्प्ले का, तो आपको थोड़ी सी लैगी लगेगी इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से। लेकिन डेली यूज करने पर यूज टू हो जाते हैं, जो कि मैं भी अब हो चुका हूं। और iPhone 15 Plus में हमें डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, जो कि 15 Pro और 15 Pro Max में है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रू टोन, हैप्टिक टच दोनों में सेम ही मिल जाता है। इवन दोनों की जो डिस्प्ले पैनल है ना, ये भी सेम है। एप्पल कहता है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि OLED पैनल के साथ में आती है। बस जो डिफरेंस है वो है रिफ्रेश रेट का। और ये जो रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है ना, ये काफी फील भी होता है। अगर आप बहुत ही फ्लेक्सिबल लेवल का एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप प्रो मॉडल्स की तरफ ही जाना। अगर आपका बजट बन जाता है, आपको डिस्प्ले का यूज करने का एक्सपीरियंस बेस्ट मिलेगा। इसमें थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कमी फील होगी। लेकिन जब आप कंटेंट देखते हो, मूवीज देखते हो, वहां पर आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा डिस्प्ले क्वालिटी में। डिफरेंस फील होगा जब आप डिस्प्ले को टच करोगे तब। अब गाइस कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस की बात करूं तो iPhone 15 Pro Max और iPhone 15 Plus इन दोनों में मुझे कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस फील नहीं हुआ। यहाँ पर जब मैं iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro Max कह रहा हूं, तो आप iPhone 15 और iPhone 15 Pro को भी साथ में इंक्लूड कर लेना। दोनों में मैंने यूज किए, तो जो डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस की। देखो गाइस, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस फील नहीं होता है नॉर्मल यूज में, ना के बराबर। लेकिन अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो यहाँ पर 15 Pro Max और 15 Pro में आपको मिलेगा गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यहाँ पर प्रो मॉडल्स में एप्पल ने दी है A17 Pro चिप और नॉन प्रो मॉडल में दी है A16 चिप, जो कि एप्पल अपने iPhone
14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में दिया करता था। यहाँ पर गाइस 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में जो चिप दे के रखी है ना A17 प्रो, ये नाम की प्रो नहीं है, यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, हैवी टास्क करते हो, तो वहां पर आपको आउटपुट काफी सही मिलेगी, काफी फास्ट वीडियो एडिटिंग के टाइम रेंडर कर देता है फोन। अगर आप गेमिंग करते हो तो आप 90 FPS में गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पर 120 हर्ट्ज की है, तो आप फील भी कर पाओगे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो 90 हर्ट्ज का। यहाँ पर गाइस मुझे एक बात बुरी लगती है, ये जो iPhone 15 प्लस है, इसमें जो A17 चिप दे के रखी है, ये भी इतनी कैपेबल है कि 90 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि iPhone 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में हम कर सकते थे, पर प्रोसेसर कैपेबल है बट उसको लॉक कर दिया है, उसकी प्रॉपर आउटपुट हमें नहीं मिल पा रही है। 15 में भी ये दिक्कत है और 15 प्लस में भी, लेकिन डेली टास्क में और अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में आपको बेस्ट मिलेगी। ये डिफरेंस है परफॉर्मेंस में। इसके अलावा गाइस iPhone 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में एक्शन बटन देके रखा है, वो भाई मेरे बहुत काम में आता था। आप खुद से कस्टमाइज करके रख सकते हो, तो मैं अपने एक्शन बटन को हमेशा रखता था फ्लैश लाइट में। कभी जरूरत पड़ जाती थी फ्लैश लाइट एकदम से ऑन करने की, तो एक्शन बटन प्रेस करो और ऑन हो जाता था। और मैं जब आउटडोर में होता था तो मैं इसे सेट कर देता कैमरा पर, तो एक्शन बटन में प्रेस करता था, एकदम से कैमरा ओपन हो जाता था। अलर्ट स्लाइडर जो एप्पल देता है ना, उससे बेस्ट है एक्शन बटन। और इसके अलावा एक और डिफरेंस फील होता है, जो टाइप सी पोर्ट देके रखा है ना 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में फास्ट देके रखा है, इसमें नॉर्मल देके रखा है। तो जब डेटा ट्रांसफर करता हूं मैं SSD लगाकर आईफोन में, 15 प्लस में स्लो होता है और 15 प्रो मैक्स में भाई काफी फास्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता था। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा एडवांटेज है प्रो मॉडल्स में। तो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो उसकी एडवांटेज यहाँ पर काफी ज्यादा मिल रही है। मुझे ये सारी चीजें फील हो रही है नॉन प्रो मॉडल पर आने के बाद। और गाइस इसके बाद अब मैं बात करूं अगर बैटरी बैकअप की, तो गाइस iPhone 15 प्रो मैक्स और 15 प्लस में बैटरी बैकअप में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, और मुझे भी कुछ ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। इवन 15 प्लस का बैटरी बैकअप मुझे 15 प्रो मैक्स से भी थोड़ा बेटर लग रहा है। और 15 प्रो मैक्स गाइस थोड़ा ज्यादा हीट भी होता था 15 प्लस के कंपैरिजन में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी तो अपडेट्स भी काफी सारी आ चुकी हैं, तो उसके बाद जो 15 प्रो मैक्स का जो हीट कंट्रोल है वो भी काफी सही हो चुका है। लेकिन हाँ 15 प्लस जो है ना वो ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के देता है, 20-25 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पर। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे फील होता है ना, एक कमी फील होती है इस नॉन प्रो मॉडल में, जो कि है कैमरा। यहाँ पर गाइस 2 लेंस मिलते हैं और प्रो मैक्स में हमें मिलते हैं एक्स्ट्रा एक और लेंस, जो कि है टेलीफोटो लेंस। अगर आप 15 प्रो की बात करें तो वहां पर 3x वाला टेलीफोटो लेंस देके रखा है, जो कि मैंने यूज किया है। और 15 प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पर 5x वाला टेलीफोटो लेंस देके रखा है। और जो फोटोज निकल के आते हैं, जो वीडियोस निकल के आती है ना इन लेंस के साथ में, वो होती है एकदम गॉड लेवल की। मतलब ये कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। मेरे पास 15 प्रो मैक्स था तो मैक्सिमम टाइम मैं टेलीफोटो लेंस यूज करता था, क्योंकि उसके रिजल्ट होते थे एकदम टॉप नॉच। और ये जो नॉर्मल लेंस होता है ना वो तो ना के बराबर यूज होता था, एक अल्ट्रा वाइड यूज में आ जाता था। तो यहाँ पर गाइस अगर आप 15 प्रो मैक्स के लिए अगर पैसे दे रहे हो ना, तो सबसे बड़ी एडवांटेज मिलेगी आपको टेलीफोटो लेंस की। टेलीफोटो लेंस में जो जूम कैपेसिटी है ना वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। 15 प्रो मैक्स की 25x है, 15 प्रो की 15x है फोटोज के टाइम, और 15 प्लस और 15 की सिर्फ 10x देके रखी है। और वीडियोस के टाइम 15 प्रो मैक्स की 15x है और 15 प्रो की 9x है। और iPhone 15 प्लस की बात करें तो यहाँ पर मैक्स जूम वीडियो के टाइम सिर्फ 6x देके रखा है। तो गाइस यहाँ पर सीरियसली कैमरा में बहुत ज्यादा फायदा रहता है। प्रो मॉडल्स में आपको बेस्ट कैमरा आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पर 2 सबसे बड़े रीजन बन जाते हैं, एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, दूसरा रीजन बन जाता है कैमरा, और तीसरा बिल्ड क्वालिटी तो है ही है। लेकिन गाइस जब फोन टूटना होता है तो टूट ही जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छे ब्रांडेड केस यूज करो। जब मेरा फोन गिरा था मैंने टेम्पर ग्लास यूज नहीं किया था, बाइक से गिरा मैं बहुत गंदे तरीके से, डिस्प्ले टूट गई। अगर टेम्पर ग्लास लगा होता अच्छा वाला, उसके बाद मैंने टेस्ट किए काफी सारे टेम्पर ग्लास, मैंने ड्रॉप टेस्ट किया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना भाई। बेस्ट टेम्पर ग्लास और स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने ढूंढ के रखे हैं, और वही आप यूज करना अपने फोन के लिए, आपका फोन सेफ रहेगा। उन केसेस और टेम्पर ग्लास के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपका फोन जो है ना वो सेफ रहे। तो गाइस यहाँ पर ये रीजन मैंने आपको बता दिए। और हाँ गाइस फ्रंट कैमरा के बारे में कहना भूल गया, फ्रंट कैमरा में कोई डिफरेंस है नहीं है, प्रो मॉडल्स में भी और नॉन प्रो मॉडल में सेम ही एक्सपीरियंस मिलता है। और इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टिविटी में मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, वहां पर मेरा एक्सपीरियंस सेम ही रहा। दोनों में सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी दे के रखी है, जो कि दोनों में सेम स्पीड पर वर्क करती है, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्पीकर आउटपुट्स की बात करूं तो जो प्रो मैक्स है वहां पर स्पीकर की आउटपुट सबसे बेस्ट है, और 15 प्लस की जो आउटपुट है वो भी काफी अच्छी है। और 15 प्रो की आउटपुट आपको प्रो मॉडल्स और 15 प्लस से थोड़ी सी कम मिलेगी, स्पीकर आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा सेंसर्स की बात करूं तो सेंसर्स आपको प्रो मॉडल और नॉन प्रो मॉडल में आपको सेम ही मिलेंगे, बस डिफरेंस आएगा प्रो मॉडल्स में एक लाइडार सेंसर देके रखा है, नॉन प्रो में लाइडार सेंसर नहीं मिलेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो गाइस ये कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहा है प्रो मॉडल के बाद नॉन प्रो मॉडल की तरफ आने का। तो यहाँ पर गाइस सीधी सी बात बताऊं तो प्रो मॉडल का एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहता है, और नॉन प्रो मॉडल का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठीक रहता है। देखो गाइस मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ, ये अभी लड़का है और जो प्रो मैक्स है वो मैन है, तो ये डिफरेंस है भाई। बाकी गाइस मैंने आपको सारी बातें बता
बात है, गेमिंग एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ वैसे बता ही दिया, बस थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। देखो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बेस्ट मिलेगा प्रो मॉडल्स में। अगर आप 15 प्रो की तरफ जाते हो तो वहां पर बैटरी बैकअप थोड़ा कम रहता है, 15 प्रो मैक्स की तरफ जाते हो तो बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, और स्टोरेज भी यहाँ पर 256 GB से शुरू होती है प्रो मैक्स में, और 128 GB गाइस कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो फोन है ना ये वीडियो और फोटोज काफी हाई क्वालिटी में बनाते हैं, तो स्टोरेज कम पड़ जाते हैं 128 GB। तो कोशिश करना आप 128 GB से ऊपर वाला वेरिएंट ही लेना। तो फिर गाइस मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया, तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए प्रो मॉडल सही रहेगा या फिर नॉन प्रो मॉडल सही रहेगा। अगर आप प्रो मॉडल्स की तरफ जाते हो, आप एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो, तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने पैसे बचाओ और नॉन प्रो मॉडल्स की तरफ चले जाओ। आप प्रो मॉडल्स की तरफ जाते हो तो आपको बेस्ट ही सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपका बजट है प्रो मॉडल्स लेने का तो मैं कहूंगा कि आप प्रो मॉडल्स ही लो, अगर बजट नहीं है तो ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है, मैं भी यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है भी। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप नया आईफोन लेने का प्लान करो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कार्ड ऑफर यूज कर सकते हो। कुछ कार्ड्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके ऊपर मिलते हैं कैशबैक 5000 6000 का, और इस तरह कैशबैक मिलता है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कार्ड्स के लिए अप्लाई कर देना, एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी सही ऑफर मिलते रहते हैं, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब मैं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।